पण ते तिथेच राहून का उपयोग? तुम्ही वेगळं लिहा ना इथे सुरुवातीला, हे लक्षात तरी राहील ना. पदच्छेद पदार्थोक्ती विग्रहो वाक्य योजना आक्षेपस समाधानम पंच व्याख्यान लक्षणम. अब भाष्य का वर्णन लिखो. भाष्य का लक्षण क्या है? सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदैहि सूत्रानुसारिभिः. क्या? सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदैहि सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः. काय? सूत्रार्थो वर्णते यत्र पदैहि सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः. परत सांगावं लागेल. अब प्रस्थान का अर्थ लिखो. प्रस्थानम, बृहत प्रस्थान, लघु प्रस्थान त्रयी. प्रस्थान का अर्थ है गमनम, प्रणाली, पद्धति ही. बरोबर है. प्रस्थान का अर्थ क्या है? गमनम, प्रणाली, सरणी, पद्धति. बरोबर है. अब प्रस्थान त्रयः लिखो. प्रस्थानानां त्रयः. प्रस्थान त्रयः. प्रस्थानानां त्रयः. प्रस्थान त्रयः. पहला प्रस्थान कौन सा? श्रौत प्रस्थानम लिखो. पहला प्रस्थान कौन सा? उसको क्या कहेंगे? उपनिषद प्रस्थानम. दूसरा क्या है? स्मार्त प्रस्थानम. उसको क्या कहेंगे? गीता प्रस्थानम. तीसरा क्या है? दार्शनिक प्रस्थानम. उसका ही अर्थ क्या है? ब्रह्म सूत्र प्रस्थान. तीन. मार्ग, प्रणाली. पहिला कौन? श्रौत प्रस्थान. तीसरा स्मार्त प्रस्थान. तीसरा दर्शन प्रस्थान, दार्शनिक प्रस्थान. हो गया. अब उधर ही चलो. अथ द्वितीयोऽध्यायः. अहिंसा परमो धर्म. नीचे टीका में लिखा है, लाल करो. ये कहाँ है? महाभारत में आया है. अहिंसा परमो धर्म भिक्षाशनम च. तो संजय ने बोलना आरंभ किया है. क्या है? तम तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदनः. द्वितीयोऽध्यायः. संजय उवाच. तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः.
ईक्षणम मतलब नेत्र, आकुले, आकुल मतलब व्याकुल हैं, अश्रु से भरे हुए हैं। अश्रुपूर्ण कोले क्षणम कृपया आविष्टम, कृपया मतलब करुणा, तम अर्जुनम तथा, क्या तम तथा, तथा मतलब कैसा, कृपया आविष्टम एक, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम दोन, तीसरा विषिदंतम तीन, एक दो तीन लिख के दिया है। क्या वो जो करुणा से भरे हुए हैं, अश्रु से भरे हुए, आकुल व्याकुल हुए, ऐसे जिसके नेत्र हैं, और जो खेद करता हुआ है, विषिदंतम मतलब खेद करते हुए हैं। इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, उस प्रकार से करुणा से जिसके आविष्ट हैं, असुर से भरे हुए जिसको नेत्र हैं, जो खेद कर रहा है, ऐसे को इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, ये वाक्य क्या किया है, मधुसूदन ने कहा है। मधुसूदन ने ये वाक्य कहा। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्य मकीर्तिकरम् अर्जुन। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्यमकीर्तिकरमर्जुन। विग्रह कुतः, त्वा मतलब त्वाम, कश्मलम इदम, कश्मलम मतलब कालिमा, इदम विषमे मतलब विषम प्रसंग में, समुपस्थितम मतलब उपस्थित कैसे हुआ है बाबा, कहाँ संग्राम है, वहाँ बाहु फुरफुर नहीं चाहिए कि कब मारूंगा करके, तब तू क्या बैठा है, रथ के पिछवाड़े में धनुष्य भी फेंक करके, बाणों को भी फेंक करके बैठा हुआ है। ये विषम स्थल है, यहाँ विषम परिस्थिति है, युद्ध चालू है, तो शस्त्र त्याग करके बैठा हुआ है। ये कैसे अनार्यम, अनार्य जुष्टम, अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन, ये कैसा है। श्रेष्ठ पुरुष को, आर्य मतलब श्रेष्ठ पुरुष, अनार्य मतलब श्रेष्ठ न होने वाला, अनार्य जुष्टम, अनार्यों से सेवन किया जाने वाला, अस्वर्गम स्वर्ग न देने वाला, अकीर्तिकरम कीर्ति न करने वाला, जिससे कीर्ति भी नहीं होगी, स्वर्ग भी नहीं होगा, जो श्रेष्ठ पुरुष नहीं है उन्होंने सेवन किया जाने वाला। ये कश्मल मन की क्या हो गया, गोंधड़, विष में, इस संग्राम जैसे विषम प्रसंग में कैसे तेरे लिए उपस्थित हुआ है। अर्थ समझ में आया, जिससे श्रेष्ठ मनुष्य नहीं बनता है, जिससे स्वर्ग नहीं मिलता है, जिससे कीर्ति नहीं होती है, इस तरह ऐसा जो मन की कालिमा है, मन का अंधार है, मन का मोह है, वो इस युद्ध जैसे विषम प्रसंग में तुम्हारे मन में कैसा उत्पन्न हुआ है, ये प्रश्न पूछा।
तीसरे में बोल रहे हैं क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नई तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे पार्थ, क्लैब्य क्लिबस्य भाव, क्लैब्यम लिखना है तो लिखो, क्लिबस्य भाव क्लैब्यम अधैर्यम, क्लैब्यम नीचे टीका में लाल करो, क्लैब्यम क्लिबस्य भाव अधैर्यम, क्लैब्यम मास्म गमः, भूतकाल में हो तो मास्मो शब्द का प्रयोग किया जाता है। मास्मो गमः, ये नपुंसकता को मत प्राप्त हो। हे पार्थ, हे पृथु के पुत्र या पृथा के पुत्र, हे पार्थ, इस तरह की नपुंसकता को आप प्राप्त न हुए। न एतत् वृद्धि रेचि, न एतत् त्वयि इको यणचि, फिर से उपपद्यते इको यणचि, न एतत् त्वयि उपपद्यते, तेरे जैसे में ये योग्य नहीं लग रहा है रे अर्जुन। ये नपुंसकता को जो प्राप्त हुआ है, रण का संग्राम है, और तू शस्त्र छोड़ करके मैं भिक्षा करके भी रह जाऊंगा, ये मुझे मार डालेंगे तो भी मुझे कोई हानि नहीं, मुझे कोई दुख नहीं, ऐसा जो तू कह रहा है, ये नीरी नपुंसकता है। ये क्या है? नीरी नपुंसकता है। तो इस नपुंसकता को हे पार्थ तू प्राप्त नहीं हो जाओ, न एतत् त्वयि उपपद्यते, तू क्षत्रिय है, तेरे क्षत्र में ये नपुंसकता योग्य नहीं दिखाई देती। ये जो क्षुद्र हैं, हृदय दुर्बल से भाव दौर्बल्यम, हृदय का ये दौर्बल्य है, ये त्याग दो। और ये परंतप, दूसरे को ताप देने वाले परंतप, उत्तिष्ठ, उठ जाओ बाबा, उठ जाओ। मर जाएगा, तू ही मर जाएगा, अपने घोड़े ही मर जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगा। न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, क्षुद्र जो हृदय की दुर्बलता है उसको त्याग दे। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, उसको त्याग करके हे परंतप उठ जाओ। क्या करना? उठ जाओ। अर्जुन उवाच, पुनः वही रोना धोना, कथम भीष्मं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हौ हरिसूदन। कथम भीष्मम् अहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हौ हरिसूदन। मधुसूदन, हरिसूदन, ये दोनों भी क्या विष्णु के नाम हैं, कृष्ण के नाम हैं।
कथम भीष्मम अहम, मैं इस संख्या मतलब इस युद्ध में अहम भीष्मम द्रोणम च ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि, धारदार बाण से मैं इस रण में भीष्मों को और द्रोणों को, गुरु हैं, इनको मैं धारदार बाणों से कैसे मारूं? ये तो पूजा करने योग्य है। पूजा हौ हरिसूदन, ये दोनों के दोनों पूजा करने योग्य हैं। उनको मैं धारदार बाण से रक्त में लथपथ कैसा करूं? प्रश्न बरोबर है कि नहीं? किसका? अर्जुन का है ना। गुरून् हत्वा महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् वैक्षमपि लोके, हत्वा कामान् तु गुरून्यहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। महानुभावान, जिनके भाव महान हैं, ऐसे महानुभाव, महानुभावान, जिनका अनुभव बड़ा है, ऐसा महानुभाव, महानुभावान गुरुन हत्वा, मार करके। क्या? महानुभाव गुरुओं को मारने से श्रेय भोक्तुन भैक्षम अपि यह लोके, इस लोक में भिक्षाचरण करना और भिक्षाचरण करके जीवन यापन करना ही श्रेय मतलब श्रेष्ठ है। ऊपर लिखो श्रेष्ठ है। क्या कह रहे हैं? महानुभाव जो है, ये गुरुओं को मारने से क्या है? भिक्षा से जीना अच्छा है। श्रेयो भोक्तुन भैक्षम अपि यह लोके, इस लोक में गुरुओं को, महानुभावों को मारने के बदले क्या बात है? भिक्षा मान करके जीना, यही ठीक लगता है मुझे। अर्थ कामान गुरुन यैव हत्वा भुञ्जीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान, अथवा अर्थ कामान तो गुरुन ये व भुंजीय क्या भोगान रुधिर प्रदिग्धान, रुधिरेण प्रदिग्धम, रुधिर प्रदिग्धम है ना। मतलब रुधिर मतलब रक्त, रक्त से लथपथ हुआ। तो क्या कहा? अर्थों की कामनाओं के लिए इस लोक में गुरुओं को मार करके हम क्या करेंगे? पाप के भागी हो जाएंगे। भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिधान, इन अपने बांधों के रक्त से लथपथ हुए ऐसे भोगों को क्या करेंगे? हम भोगेंगे। बराबर। ये भी क्या है? अच्छा नहीं है। गुरु को मार करके
महानुभाव जो गुरु हैं उनको मारने से इस जगत में भिक्षा से जीना ही मुझे श्रेष्ठ लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अर्थों की, द्रव्य के, धन की कामना से यह एवं इस संसार में गुरुओं को मार करके हम क्या करेंगे? उनके रक्त में लथपथ हुए भोगों को हम भोगेंगे ना। अच्छा है क्या? अपने बांधवों के, गुरु के रक्त में लथपथ हुए, डूबे हुए भोगों को भोगना, ये कोई अच्छी बात है क्या? नहीं है। कौन सिखा रहा है किसको? अर्जुन को सिखा रहा है ना। तो संजय अब बोल रहा है बीच में क्या? संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेश गुडाकेश परंतप न योत्सयति गोविंदम न चेतद्विद्म कतरम कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु याने वहत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे दातराष्ट्रा। हम ये भी नहीं जानते हैं कतरन्नः गरीब क्या न च एतद् विद्मः कतरद् नः गरियो। गरियो म्हणजे श्रेष्ठ है। हमारे लिए इन दोनों में से, इनमें से कतरन न गरिया, भिक्षा से जीवन यापन करना या रक्त में, अपने बांधों के रक्त में लथपथ होने वाले भोग को भोगना, इनमें न च एतद् विद्मः, यह हम नहीं जानते कि इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, ये भी हम नहीं जानते। तो क्या है? और ये भी नहीं जानते हम जीतेंगे या हारेंगे, ये भी हमको मालूम नहीं। यद्वा जयम यदि वा नो जयेयु, हम जीतेंगे या वो हमको जीत लेंगे, ये भी हम नहीं जानते। याने महत्वा न जिजी विषाम, जिनको मार करके हम जीने की इच्छा नहीं कर रहे हैं, वो तो स्वयं ते अवस्थिता प्रमुखे धतराष्ट्र, वो धतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने हमको मारने के लिए उद्युक्त होकर के सामने खड़े हैं। क्या है? न च एतद्विद्मो कतर्नो गरीयोम यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः याने वहत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धतराष्ट्राः। बराबर है। हम ये भी नहीं जानते हैं कि ये क्या श्रेष्ठ है, हम जीतेंगे अथवा वो हमको जीत लेंगे, ये भी नहीं जानते। जिनको मार करके हम जीने की इच्छा भी नहीं कर रहे हैं, क्या, जिनको मारने की हम इच्छा भी नहीं कर रहे, वो स्वतः वहां हमको मारने के लिए धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं हमारे सामने,
हमको मारने के लिए धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं। अब कह रहे हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयास्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नः। पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयश्चान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नः। तो कहते हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, बहुत बड़ा क्या है ये समास है। कार्पण्य एव दोषो कार्पण्य दोषो, कार्पण्य दोषेन उपहत स्वभावो यस्य, सो कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। कृपणता रूप दोष से जिसका मोह हृदय चित्त हर गया है, ऐसे स्वभाव वाला मैं बन गया हूं। धर्म के बारे में सम्मूढ़ चेता, धर्म के बारे में मैं मोह को प्राप्त हुआ हूं। धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म से मैं सम्मूढ़ चेता है। तो मैं पृच्छामि त्वाम, तुमको मैं पूछ रहा हूं। दो चरण का अर्थ है क्या है? कृपणता रूप दोष से मेरे स्वभाव को हरण किया गया है, ऐसा मैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म से सम्मूढ़ जिसका चित्त हुआ है वो धर्म सम्मूढ़, धर्मेण सम्मूढ़ चित्तम यस्य स धर्म सम्मूढ़ चेता। बराबर है ना? तो कह रहे यत् श्रेयास्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, क्या कहा? यत् श्रेयास्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, जो इनमें क्या श्रेष्ठ हैं, स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, इनमें जो कुछ श्रेष्ठ हैं उसको यह श्री कृष्ण मुझे निर्णय करके बता दो। मुझे इसके बारे में संदेह है, तो आप क्या करें, इसमें जो क्या है, जो संदेह है उसके बारे में निर्णय करके मुझे बोल दो। तो कैसा बोला? शिष्यस्ते हम, क्यों? अरे मैं शिष्य हूं। शिष्यस्ते अहम, तेरा तव अहम शिष्य अस्मि, है ना? मैं अब श्री कृष्ण तुमको नहीं मान रहा है, आप मेरे गुरु हैं और मैं तुम्हारा शिष्य। गुरु और शिष्य भाव में मैं चला गया हूं। शिष्यस्ते अहम, तुम्हारा मैं शिष्य हूं। शादी माम त्वाम प्रपन्न, प्रपन्न मतलब शरण है। तुमको शरण आए हुए
मुझको शादी मतलब उपदेश करे। क्या करें? अर्थ लग गया? क्या क्या लग गया? कार्पण्य कृपणता रूप दोष से मेरे स्वभाव का हरण किया गया है। मेरे स्वभाव जो वीरता है, क्षत्रियता है, इस स्वभाव से मैं हट गया हूं। बराबर है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, और मैं धर्म के विषय में सम्मूढ़ चेता बन गया हूं। क्या बन गया? धर्मेण सम्मूढ़ चेत यस्य सधर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म के विषय में जिसका चित्त सम्मोहों को प्राप्त हुआ है, ऐसा मैं क्या कर रहा हूं? पृच्छामि त्वाम। क्या करेंगे? त्वाम पृच्छामि। क्यों? शिष्य से हम, मैं तेरा शिष्य हूं, और मुझे क्या, तुझे शरण आए हुए मुझको तू उपदेश कर दे। बराबर है। कृपण का अर्थ 3 नंबर की टिप्पणी के पास दिया है। कृपण जैसा मैं हूं। कृपण का अर्थ क्या? कृपण है तद विधत्वात् अखिलो अनात्म वेद अप्राप्त पुरमा पुरुषार्थतया कृपणो भवति। जिसने पुरुषार्थ नहीं किया है, ब्रह्म विद्या नहीं जानी है, उसको कृपण करता है। क्या? कृपण मतलब कृपण सदृशवात तद विधत्वात् अखिलो अनात्मविद, सारे पूर्ण अनात्मा को जानने वाला वो कृपण है। और अप्राप्त परम पुरुषार्थ तया, जिसने परम पुरुषार्थ को नहीं किया है, प्राप्त नहीं किया है। प्रमाण क्या है? यो वा एतदक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति स कृपण। लाल करो। कृपण को है जो इस लोक में इस अक्षर परमात्मा को जान करके इस लोक से मर जाता है, निकल जाता है, वो कृपण है ना। जिसकी क्या करनी, दया करनी चाहिए, ऐसा कृपण है वो। अब शादी का अर्थ है अनुशादी माम। क्या क्या किसका उपदेश करे? निश्चयसम त्वाम अहम प्रपन्नो अस्मि। मैं तुझको शरण आया हूं, तो ऐसे शरण आने वाले को मुझे क्या है? परमात्मा का उपदेश करो। जो दुखी है, क्लेशों से दुखी हैं, त्रस्त हैं, वो एक तो आत्महत्या करेगा। बराबर है। नहीं तो क्या करेगा? परमात्मा के पास जाएगा। स्वामीजी मला गुरु करायचा आहे, तुम्ही मला काहीतरी ज्ञान द्या, मी असं असं सगळ्या बाजूने ठकवला गेलेलो आहे,
तो लोगों को तो क्या होती है, संसार में जीने का ही कठिन भार लगता है, त्रास लगता है, उद्वेग हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने परमात्मा का लक्षण नहीं होता है। आनंद कंद परमात्मा भगवान को वो देखते ही नहीं, स्मरण ही करते नहीं है। बराबर है। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्या बोल रहे हैं? अवाप्य भूमो असपन्न रुद्धम। सपत्न मतलब दुश्मनों के साथ, असपत्न मतलब दुश्मन रहित। अवाप्य भूमो असपत्नम रुद्धम, जिसमें कोई दुर्जन नहीं है, शत्रु नहीं है, ऐसे समृद्ध भूमि को भी प्राप्त हो करके और ऐसा राज्य अवाप्य भूमो असपत्न रुद्धम राज्यम और सुराणाम अपि च अधिपत्यम, देवों का अधिपति पद मिल गया है और शत्रु रहित समृद्ध राज्य भी प्राप्त हुआ है, तो भी क्या करेंगे? जो मुझे यच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणम, मुझे जो शोक हुआ है और मेरी इंद्रिया जो सुख रही हैं, उसका क्या है? अपनुद्या, वो दूर हटाएगा। ऐसा कुछ मैं देख नहीं रहा हूं। क्या किया? दुश्मन रहित समृद्ध ऐसी भूमि होने वाला राज्य पाकर भी और देवताओं को अधिपति मतलब राजा बनकर भी इस समय मेरे इंद्रियों का जो उच्छोषणम मतलब सुखना हो रहा है और शोक को भी दूर हटाया जाएगा, ऐसा मैं अभी कुछ नहीं देख रहा हूं। नहीं प्रपश्यामि मम अपनुद्यात्, मैं अभी ये नहीं देख रहा हूं कि जो मेरा शरीर सुख रहे हैं और मुझे शोक हो रहा है, वो उसको कोई हटाएगा, दूर करेगा, ये मैं नहीं देख रहा हूं, है ना। राम भूमा दुश्मन रहित समृद्ध प्रदेश और राज्य पाकर भी देवताओं का अधिपत्य भी राजा बनकर भी मेरे हृदय का शोक और इंद्रियों का जो सुखना है वो कम होगा, ये मैं नहीं देख रहा हूं। बस ना, है ना। तो एक करेंगे। एवं संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः
न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूव। इस तरह के ऋषिकेश को जो घुंघरूले बाल हैं, ऐसा जो गुड़ाकेश परंतप है, दूसरे को तपाने वाला, त्रास देने वाला, गुड़ाकेश परंतप ऋषिकेश को बोल करके क्या कहा? हे गोविंद न योत्से, गोविंदम उक्त्वा न योत्से, उद्धरण चिन्ह में लिखो क्या? न योत्से इति एवं गोविंदम उक्त्वा क्या हो गया? तूष्णीं बभूव, चुपचाप बैठ गया, नहीं हमको लड़ना है। क्या बोला अर्जुन? किसको? भगवान को कृष्ण बोला। गुड़ाकेशम परंतप एवं उक्त्वा क्या क्या बोल दिया? न योत्से इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूव, चुपचाप बैठ गया, है ना? तो फिर क्या किया? तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन् इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तो हे भारत, म्हणजे हे धृतराष्ट्र, क्या किया? तम वाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारत, से दोन सेनों के बीचों बीच खिन्न हुए अर्जुन को ये वचन बोल दिया। कौन? ऋषिकेश। कैसे? हंसते हुए। युवा भारत, हे धृतराष्ट्र, दो सेनों के बीच में रोते हुए जो बैठा हुआ तो अर्जुन, उसको ऋषिकेश मजाक करते हुए क्या हुआ? प्रहसन इव, प्रहसन का अर्थ क्या है? हंसते हुए बोला। ये वचन बोला। क्या वचन है? अब ये कल करेंगे, बराबर है। ओम